अब आप इतना तो समझ ही सकते हो कि जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है इट बेसिकली कंटेन टू मेन फीचर्स। एक एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में क्लासिफाई किया गया एंड सेकंड सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स का ग्रुपिंग किया गया। नाउ दिस इज द पीरियोडिक टेबल गिवन बाय दिमित्री मेंडलीव, जहां पे उन्होंने उस समय के 63 एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में अरेंज किया था। अगर आप मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को गौर से देखोगे तब आप पाओगे कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में 7 हॉरिजॉन्टल रोज और साथ ही साथ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में 8 वर्टिकल कॉलम्स। ये जो 7 हॉरिजॉन्टल रोज है उन्हें ही कहा जाता है पीरियड्स और ये जो वर्टिकल कॉलम्स है उन्हें कहा जाता है ग्रुप्स। तो हम कह सकते हैं कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स और 8 ग्रुप्स। अब आप देख सकते हो कि ईच ग्रुप कंटेन्स 2 सब ग्रुप्स ए एंड बी, यानी कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में 8 ग्रुप्स में कुल मिला के 16 सब ग्रुप्स और एक सब ग्रुप्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उन सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सिमिलर। जैसे कि अगर ग्रुप 1 की ए सब ग्रुप की बात करें तो इस सब ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सारे ही एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सिमिलर। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप में से जो भी स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं उनको नोबेल गैसेस के बारे में तो जरूर पता है। फॉर एग्जाम्पल हीलियम, नियोन, आर्गोन, जेनॉन, क्रिप्टॉन, रेडन। आप देख सकते हो कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में कोई भी नोबेल गैस नहीं है क्योंकि उस समय तक नोबेल गैसेस की डिस्कवरी हुई ही नहीं थी, इसीलिए मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में नोबेल गैसेस का कोई ग्रुप नहीं। अब आप मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में नोटिस कर सकते हो कि देयर आर सम गैप्स। मेंडलीव ने ये गैप्स जानबूझ कर रखे। मेंडलीव ने जब एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में अरेंज किया था तब उन्होंने ये नोटिस किया था कि कुछ कुछ जगह पे दो एलिमेंट्स के एटॉमिक मास के बीच में बहुत ही ह्यूज गैप आ रहा था। इसका मतलब है उन दोनों एलिमेंट्स के बीच में कोई और भी एलिमेंट होना चाहिए जो कि उस समय तक अनडिस्कवर्ड था। मेंडलीव श्योर थे कि आगे जाके ये एलिमेंट्स जरूर डिस्कवर होंगे और साथ ही साथ उन्होंने इन अननोन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज भी प्रेडिक्ट कर दी थी, इसीलिए उन्होंने जानबूझ के अपने पीरियोडिक टेबल में एक गैप छोड़ा था। मेंडलीव को इसीलिए क्रेडिट देना चाहिए कि मेंडलीव ने एटॉमिक मास के ह्यूज डिफरेंस को इग्नोर नहीं किया और उन्होंने जानबूझ के गैप छोड़ा। अब ये जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स है जिनकी प्रॉपर्टीज मेंडलीव ने प्रेडिक्ट किया था और साथ ही साथ उन्होंने इन एलिमेंट्स को एक स्पेशल नाम भी दिया था, जैसे कि एक का बोरोन, एक का एल्यूमिनियम, एक का सिलिकॉन। एक का बेसिकली संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब है फर्स्ट। सो एक का बोरोन का मतलब है बोरोन कम्स फर्स्ट एंड देन कम्स द अननोन एलिमेंट। वैसे ही एक का एल्यूमिनियम का मतलब है एल्यूमिनियम कम्स फर्स्ट एंड देन कम्स द अननोन एलिमेंट। अब आप मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में देख सकते हो कि दिस इज एक का बोरोन, मतलब कि वो एलिमेंट वेयर बोरोन कम्स फर्स्ट एंड देन कम्स दिस अननोन एलिमेंट। वैसे ही दिस इज एक का एल्यूमिनियम एंड दिस इज एक का सिलिकॉन। जब बाद में जाके इन एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई तब एक का बोरोन को नाम दिया गया स्कैंडियम, एक का एल्यूमिनियम को नाम दिया गया गैलियम और एक का सिलिकॉन को नाम दिया गया जर्मेनियम। अब मैंने कहा था कि मेंडलीव ने उस समय के अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को प्रेडिक्ट किया था। अब चलिए एक्चुअल डाटा के बेसिस में देखते हैं कि मेंडलीव का प्रेडिक्शन कितना ज्यादा रिलेवेंट था। फॉर एग्जांपल अगर एक का एलिमेंट यानी कि अगर गैलियम की बात करें तो मेंडलीव ने प्रेडिक्ट किया था कि इसका एटॉमिक मास 68 होगा एंड द एक्चुअल एटॉमिक मास ऑफ गैलियम इज 69.7। देन मेंडलीव ने यह भी प्रेडिक्ट किया था कि इट्स डेंसिटी शुड बी 5.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड द एक्चुअल डेंसिटी ऑफ गैलियम इज 5.94 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देन मेंडलीव ने यह प्रेडिक्ट किया था कि इट्स मेल्टिंग पॉइंट विल बी लो and actually the melting point of gallium is 30.2 degree centigrade which is quite low. Then Mendeleev ने predict किया था कि the formula of chloride and oxide of एक का aluminium is EaCl3 and Ea2O3 and in reality the formula of chloride of gallium and oxide is ZaCl3 and Za2O3। इसका मतलब आप समझ ही सकते हो कि मेंडलीव ने कितना एक्यूरेटली इन एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज को प्रेडिक्ट किया था। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अगर प्लस पॉइंट्स की बात करें तो सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है ही प्रेडिक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ सम एलिमेंट दैट हैड नॉट बीन डिस्कवर्ड एट दैट टाइम, इसीलिए उन्होंने जानबूझ के गैप भी छोड़ा। इसीलिए बाद में जब उन एलिमेंट्स की डिस्कवर हुई दे कैन इजीली बी प्लेस्ड इन दोस गैप्स विदाउट डिस्टर्बिंग द एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स। और तो मेंडलीव ने उन एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज को प्रेडिक्ट कर दिया था।
जो कि आप ऑलरेडी देख चुके कि कितना ज्यादा एक्यूरेट था। मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल को कुछ ऐसे डिजाइन किया था कि जब बाद में नोबेल गैस की डिस्कवरी हुई, दे कैन इजीली बी प्लेस्ड इन द पीरियोडिक टेबल इन द फॉर्म ऑफ ए सेपरेट ग्रुप, और वो भी विदाउट डिस्टर्बिंग द एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स। बट अगर मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के खामियों की बात करें तो आप जानते हैं कि मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में अरेंज किया था, बट ही कैन नॉट एक्सप्लेन द पोजिशन ऑफ आइसोटोप्स। अब आइसोटोप्स क्या है? आइसोटोप्स वो एलिमेंट्स है जिनका एटॉमिक नंबर सेम है बट एटॉमिक मास इज डिफरेंट। जैसे कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स है, प्रोटियम, डॉयटेरियम एंड ट्रिटियम। प्रोटियम का एटॉमिक मास है 1, डॉयटेरियम का एटॉमिक मास है 2 एंड ट्रिटियम का एटॉमिक मास है 3, बट तीनों का ही एटॉमिक नंबर 1 है। अब क्योंकि मेंडलीव ने एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में अरेंज किया था, इसलिए इन 3 आइसोटोप्स के लिए 3 स्लॉट चाहिए, but he kept all the isotopes in the same slot, and same thing happens in case of other isotopes also. अब क्यों इन सारे आइसोटोप्स को सेम स्लॉट में रखा गया, मेंडलीव ये बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। देन ही प्लेस्ड केमिकली डिफरेंट एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप। जैसे कि उन्होंने लिथियम, सोडियम, पोटेशियम जो कि केमिकली बहुत ही रिएक्टिव है, उनको सिल्वर और गोल्ड के साथ रख दिया जो कि केमिकली बहुत ही ज्यादा इनर्ट। देन ही प्लेस्ड केमिकली सिमिलर एलिमेंट्स अवे फ्रॉम ईच अदर। जैसे कि गोल्ड और प्लैटिनम जो कि केमिकली सिमिलर प्रॉपर्टीज के, उन्होंने उन दोनों को दूर रख दिया। देन उन्होंने कोबाल्ट जिसका एटॉमिक मास 58.9 है, उसको निकेल जिसका एटॉमिक मास 58.7 है उसके पहले रख दिया, क्योंकि कोबाल्ट का केमिकल प्रॉपर्टी पैलाडियम के साथ मैच ही नहीं कर रहा था, इसीलिए उन्होंने बात संभालने के लिए कोबाल्ट को निकल के पहले रख दिया। वैसे ही उन्होंने टेलुरियम जिसका एटॉमिक मास आयोडीन से ज्यादा है उसको आयोडीन के पहले रख दिया। मेंडलीव could not explain this wrong order of atomic masses of some elements. Then he cannot explain the position of hydrogen in group 1, because in group 1 जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे ही मेटल्स है, सिर्फ हाइड्रोजन एक लौता एलिमेंट है जो कि नॉन मेटल है। आई होप आपको पूरी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। नाउ ये कुछ सवाल है और ये है आपका होमवर्क। कमेंट सेक्शन पे इन सवालों के जवाब जरूर दीजिए। तो कैसा लगा दोस्तों आज का ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हर एक स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुंच सके और वो इस वीडियो का लाभ उठा सके। आज के लिए बस इतना ही। हमारे आने वाले वीडियोस में फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक आज के लिए जय हिंद।